हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम निफ्टी फिफ्टी को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले 30 मिनट के टाइम पे हम लेवल को देखेंगे। कल पूरा दिन में कैसे हम ट्रेडिंग करेंगे, कहाँ से हम प्लानिंग बनेगा हमारा बाइंग सेलिंग का, उसको समझेंगे, लेवलों को समझेंगे। उसके बाद हम क्या 5 मिनट में जाके जो 9:50 का ट्रेड उसको हम समझेंगे। अगर सेटअप बनेगा तभी ट्रेड, नो सेटअप नो ट्रेड। ठीक है, मेन यही है कि देखो मार्केट ये क्या है, एक टेक्निकल एनालाइज। मैं बार बार मेरे वीडियो में हमेशा बोलता हूँ ये टेक्निकल एनालाइज है। इसकी बेसिस पे आपको ट्रेड तुरंत नहीं करना, आपको प्राइस एक्शन, आपका डाटा और आपका जो सेटअप, तीनों चीज। ये प्राइस एक्शन वही चीज है कि हमें कहाँ से प्लानिंग करना है और कहाँ से मुझे एसएल लेना है और कहाँ तक मुझे टारगेट लेना। बस ये दो ही चीज बताता है। ठीक है, इसकी बेसिस पे आपको तुरंत ट्रेड नहीं करना कि भाई ये तो सपोर्ट लाइन है, यहाँ पे टच करते मैं कॉल बाई कर लिया, या ये तो रेजिस्टेंस है, टच करते मैंने पुट बाई कर लिया। ठीक है, ये गलती नहीं करना। आपने प्राइस एक्शन देखना, डाटा सेटअप बनेगा तभी। और आपको नहीं समझ में आ रहा तो मत ट्रेड करो, समझ में आया तो ही ट्रेड करो। आपका खुद का लॉजिक होना चाहिए कि आपने ट्रेड क्यों ले रहे हो। बाकी किसी को पता हो चाहे ना हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैंने इसी वजह से मैंने ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है, ताकि लॉस भी हो और प्रॉफिट भी हो तो आपको पता होगा कि हाँ मैंने इसी वजह से मैंने लॉस हो गया, ये गलत था या सही था। तो चलते वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कल एक्सपायरी है निफ्टी फिफ्टी का। देखो निफ्टी फिफ्टी एक चैनल को फॉलो करते हुए चल रहा है। यहाँ शुरू से देख रहा है मार्केट क्या है, ये यहाँ पे क्या है, ये सपोर्ट लाइन, ट्रेंडिंग सपोर्ट लाइन। ऊपर से क्या है मार्केट में, क्या है ये हमारा ट्रेंडिंग रेजिस्टेंट लाइन। मार्केट मतलब यहाँ जब भी है मार्केट एक रिजेक्ट देखने को मिला, मार्केट इसी का आसपास आता है, मार्केट यहाँ से क्या बुलिश मूवमेंट हमें देखने को मिला। तो हमारे लिए क्या है, एक सपोर्ट लाइन है। मार्केट यहाँ आते हैं हम क्या करेंगे, यहाँ से एक बुलिश माइंड सेट करेंगे, ना कि बुलिश ट्रेड का। अगर यहाँ प्राइस एक्शन बनेगा, कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा, डाटा बनेगा, सेटअप बनेगा, तो मैं यहाँ से क्या बुलिश ट्रेड के लिए सोचूंगा और बुलिश ट्रेड ही लूंगा। ठीक है, अगर हाँ बुलिश ट्रेंड को अगर मार्केट ब्रेक करके प्राइस सस्टेन कर गया, बियरिश प्राइस एक्शन, बियरिश डाटा बनना, तो मैं तुरंत यहाँ से पुट भी लूंगा। ऐसी कोई जरूरी नहीं कि यहाँ से मतलब कॉल है, लेकिन क्या ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा कि मार्केट यहीं से बुलिश ट्रेड लेने की सोचूंगा। बुलिश पेंडेंसी कैंडलस्टिक बनेगा तो एक अच्छा ट्रेड बनेगा। तो चलते देखते, सबसे पहले 30 मिनट के टाइम पे हम लेवल को, लेवल हमारा कल की तरह सेम हुई है। मार्केट बहुत अच्छा, निफ्टी फिफ्टी देख रहे हो एक प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है प्रॉपर। तो देखो मार्केट में हमारा जो सपोर्ट है वो 21,484 से लेके 21,506, ये हमारा कल के लिए सपोर्ट लाइन है। ऊपर की साइड 21,600, ये हमारा क्या रेजिस्टेंस है। इसको ब्रेकअप कर दिया ऊपर साइड तो 21,690, ये हमारा क्या रेजिस्टेंस है। अगर इसको भी ब्रेक कर दो ऊपर हम क्या 750, उसका फिर ऊपर हम चलते रहेंगे इसी तरह के रेजिस्टेंस। लेकिन मार्केट में देख रहे हो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहीं पर आया, यहाँ से क्या कर रहा है मार्केट, एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बना के नीचे साइड आ रहा है। और आज देखा है मार्केट ने क्या पहला कैंडल ही, अब अगर आप देखोगे तो मतलब मतलब बहुत अच्छा बियरिश देखने को मिला। मतलब मार्केट शुरू होते ही, ओपन होते ही मार्केट एकदम इसे लर्न के लिए चला गया। तो कल के लिए हमारा प्लानिंग यही है, देखो मार्केट अगर यहीं पे ओपन होता, सबसे पहले आज की तरह लेते, अगर मार्केट मानो यहीं पे साइड पे ओपन होता, ओपन होता ही फर्स्ट कैंडल बड़ा सा बना के आया, तो देखो यहाँ पे एक लेवल निकल के आ रहा है। साइकोलॉजिकल कौन सी है हमारा, जो 400, जो एक राउंड फिगर की लेवल भी है 21,400। ठीक है, ये हमारा कौन सा है 21,300 के आसपास। तो ये क्या है 400 जो लेवल है, हो सकता है कि मार्केट, अगर मार्केट इसके ऊपर गैप अप ओपन हो, कहने का मतलब समझो मार्केट साइड में 500 के ऊपर गैप अप ओपन हो, ओपन होता ही फर्स्ट कैंडल अगर नीचे आ रहा है 400 के आसपास, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट आज भी कुछ भी होता, बड़ा कैंडल कभी भी बनता है। अगर मार्केट निफ्टी में 70 पॉइंट 80 पॉइंट या 100 पॉइंट का कैंडल बना दिया, तो उसी टाइम हमें तुरंत इंतजार करना है प्राइस एक्शन का, डाटा का। तुरंत आपने कॉल साइड पुट साइड नहीं जाना। दूसरा क्या, कोई भी लेवल को मैं जब बताता हूँ कि भाई कोई भी लेवल को मार्केट फ्लो में ब्रेक कर रहा है, तो उसी कैंडल को प्रॉपर क्लोज होने देना, कोई कॉल पुट नहीं। उसके बाद हम प्लानिंग करेंगे मार्केट में क्या प्राइस एक्शन बनना, डाटा बनना। तो अगर बड़ा सा कैंडल इसी तरीके से बना गया, तो हमें इंतजार करना 400 क्या बन रहा है। अगर मार्केट यहीं से बुलिश प्राइस एक्शन बना के धीरे धीरे यहीं पे आया, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, आज की तरह हो सकता है मार्केट अगर इसको ब्रेक करके पहला, ये दूसरा मतलब यहाँ पे लो लगा है, मतलब यहाँ पे आपको देखो पहला हाई बना हुआ 400 का, यहाँ पे कोई ना कोई ग्रीन कैंडल बनेगा, आपको इनवाइट किया जाएगा कि भाई कॉल बाय कर लो। ठीक है, यहाँ पे अगर इनवाइट कर दिया आपको, ग्रीन कैंडल बना के, यहाँ पे देखना रिजेक्शन मिलेगा, मतलब ऊपर से वीक देखने को मिलेगा कैंडल। दूसरा कैंडल यहाँ पे आता, फिर यहीं से ग्रीन बनेगा, लेकिन ऊपर से आपको रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलेगा बार बार, मतलब ऊपर वीक डंडी बनेगा। तो मतलब यहाँ पे जैसे दूसरा मतलब यहाँ आया हाई बनाया, फिर दूसरा यहाँ पे लो लगा दिया, मतलब हाई को नहीं ब्रेक कर, तुरंत आपने क्या करना, इस हाई का ऐसे लगा के इसी कैंडल पे क्या करना, आपने पुट साइड एंट्री ले सकते हो। ये यहाँ तक ट्रेंड लाइन तक आपको टारगेट देखने को मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना एसीएल का ध्यान रखना, मार्केट प्रॉपर ऐसे होना चाहिए। ऊपर से रिजेक्शन कैंडल, कोई कैंडल पैटर्न बनेगा आपको यहाँ पे दिखाएगा कि बियरिश कैंडल पैटर्न बनेगा, और दूसरा स्विंग मतलब क्या हो रहा है, हाई को नहीं ब्रेक कर रहा, रिजेक्शन कैंडल मिल रहा है, तो आपने तुरंत वहीं से
पुट बाय के लिए जा सकते हो, ये ट्रेड लाइन तक हमें टारगेट देखने को मिलेगा। क्या हो सकता है मार्केट इसी प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है। दूसरा अगर मार्केट यहाँ पे आता है, दूसरा अगर मार्केट यहाँ पे आता है इसको फ्लो में ब्रेक कर रहा है तो हम एसएल को ट्रेल करेंगे, नहीं तो यहाँ पे आते ही अगर यहाँ पे भी कोई मतलब प्राइस सस्टेन कर रहा तो आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना। हो सकता है कि मार्केट देखो जो वीकली कल एक्सपायरी है तो मार्केट यहाँ पे जिन्होंने कॉल बाई कॉल को सेल किया था हो सकता है कि यहाँ से ये लोग प्रॉफिट बुक करे, क्योंकि पहले ही मार्केट में इस चैनल को देख रहे हो कि मार्केट यहाँ से मार्केट की बुलिश मूवमेंट हुआ, तो यहाँ देखना अगर यहाँ प्राइस एक्शन इसी तरीके से बनना तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक देखने को मिलेगा और ये यहाँ से एक अच्छा बुलिश मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, पहला ऑप्शन। दूसरा अगर मार्केट इसी तरीके से देखना मार्केट इसी तरीके से प्राइस एक्शन बना मतलब नया हाई नहीं लगा, फिर हो सकता है मार्केट इसको भी ब्रेक डाउन करके नीचे जाए, तो हमें दोनों तरफ से तैयार नहीं है, नहीं कि यहाँ से बुलिश ही होगा, बेयरिश भी हो सकता है, ठीक है, प्रिडिक्शन है, उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेडिंग प्लान बनाना। दूसरा का देखो मार्केट ये जो 21,600 और 21,484 ये अगर यहाँ पे अगर इसके बीच में हो सकता है कल एक्सपायरी है, मार्केट टाइम मिलता है तो आप देखना इसके बीच में आपको छोटा छोटा देख लो, मार्केट आज भी किसी तरीके से ऐसे लैंड हुआ, मतलब जो भी अगर आप बाइंग करोगे, अगर आप सेलर नहीं अगर बाइंग करोगे तो आपको इस मतलब एसएल जाने का चांस ज्यादा है। मार्केट ऊपर नीचे दोनों तरफ से इसी तरीके से कट रहा था कि सबका एसएल ऊपर भी नीचे भी दोनों तरफ मतलब कैंडल बनना वीक बनना, मतलब बॉडी छोटा बनना डंडी ज्यादा बनना, तो आपने यहाँ इसके बीच में थोड़ा संभाल कर ट्रेड करना। अगर आप बाइंग करते हो कल एक्सपायरी है तो उसके अकॉर्डिंग या तो मार्केट इसके बीच कोई प्राइस एक्शन बनने देना, यानी कि अंधाधुन इसके बीच में आपने ट्रेडिंग शुरू कर दो, ठीक है। दूसरा अगर मानो गैप डाउन ओपन है, इसको एक चीज और ध्यान रखना, मार्केट ये जो 400 का लेवल है अगर मान लो ये 500 के नीचे गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद मतलब यहाँ पे 450 से लेकर किसके 480 470 इसके बीच में टाइम बीता रहा है, उसके बाद अगर मार्केट कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता नेगेटिव डाटा बनाता सीधा देखना 400 को ब्रेक करके सीधा इस ट्रेंड लाइन तक आ सकता है, या तो इसको भी फ्लो कर सकता है। लेकिन इसके नीचे क्या होगा, कम से कम 1 घंटा अगर टाइम बीता रहा है 1 1.5 घंटा इसके नीचे, ठीक है, 450 से लेके 500 के बीच में टाइम बीता है, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे 21,500 550 400 में 450 में क्या होगा, कॉल लाइटिंग बहुत तेजी से इंक्रीज होगा, तो मार्केट यहाँ पे 400 को सपोर्ट नहीं सीधा स्ट्रेट लाइन तक आ सकता है। दूसरा अगर 400 450 इतना ही गैप डाउन ओपन हुआ तो देखो बीच में हमें ट्रेडिंग नहीं करना, ना ऊपर ना बीच में, या तो हमें इसी ट्रेड लाइन पे आने देना, यहाँ क्या प्राइस एक्शन बना उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना, या तो इसके ऊपर जाने देना, उसके बाद क्या डाटा बनेगा प्राइस एक्शन उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना, बीच में हमारा नो ट्रेडिंग जोन है। अगर मानो यहीं से छोटा छोटा कैंडल बना कर तो आने देना स्ट्रेट लाइन पे, यहाँ आने के बाद आपको देखना है प्राइस एक्शन डाटा आपका सेटअप, बीच में कोई भी सेटअप बने कोई भी कैंडल पैटर्न बने आप गलती से ट्रेड मत कर लेना, फेक होता है बीज वाला, जो भी कहीं बोले यहाँ पे एक हैमर बना, बोला भाई हैमर तो पुलिस है यहाँ ट्रेड लेता हूँ, ये गलती मत करना। आपको जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो लेवल और सबसे बढ़िया बात है, चाहे आप किसी का भी देखो या खुद का भी प्लानिंग करो, जो आज रात को आपने प्लानिंग किया ना उसके अकॉर्डिंग कल सेटअप बनेगा तभी आप ट्रेड करना। ये नहीं कि आज कुछ और अलग प्लान किया कि भाई मार्केट यहाँ पे आएगा तो मैं पुलिस या प्राइस एक्शन, अपने बीच में हैमर बना तो यहाँ से कॉल साइड चला गया, आप लॉस हो जाओगे। ये गलती नहीं करना, चाहे खुद का भी प्लानिंग हो खुद का भी एनालाइज हो, इस चीज का ध्यान, खुद के एनालाइज में भरोसा रखना, जो आज रात को प्लानिंग करना उसी के अकॉर्डिंग कल बनेगा तो ही ट्रेड करना, नहीं बना तो नो ट्रेड, चाहे 5,000 10,000 चला जाए, आपने ये नहीं सोचना कि यार मैंने ट्रेड नहीं किया, मार्केट आज इतना डाउन हो गया ऊपर चला गया। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया, गैप अप ओपन होना मतलब क्या 21,690 इसके आसपास, तो मार्केट में देखो ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्या मार्केट यहाँ पे एक मार्केट यहाँ पे देखो मार्केट मार्केट यहाँ पे रेसिस्टेंट था, जैसे मार्केट ब्रेक डाउन ब्रेक अप कर दिया ऊपर साइड, ये हमारे लिए क्या बन गया सपोर्ट बन गया, फिर मार्केट इसको ब्रेक डाउन कर दिया फिर ये हमारे लिए रेसिस्टेंट बन गया, तो 21,600 का जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है मार्केट अगर इसका जो ओपन और ओपन होते फर्स्ट कैंडल नीचे आए तो हम यहाँ से क्या मतलब यार धीरे धीरे करके छोटा छोटा कैंडल बना के आए, तो यहाँ प्राइस एक्शन देखना, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से एक छोटा सा बुलिश ट्रेड ले सकते हो जो कि 90 पॉइंट के आसपास आपको यहाँ पे, लेकिन प्राइस एक्शन डाटा और आपका सेटअप, बार बार तीन चीज यही बोल रहा हूँ कि यही तीनों चीज बनेगा तभी ट्रेड करना है, ऐसे नहीं कि धीरे धीरे कर आए और आपने यहीं पे बोला कॉल ले लिया भाई, तो आपने यहाँ पे देखना हो सकता है मार्केट फ्लो में ब्रेक करके नीचे आ जाए। अगर मार्केट इसी के आसपास अगर गैप डाउन ओपन हुआ, मान लो ज्यादा ही गैप डाउन, तब भी बार बार बोला प्राइस एक्शन बनने देना, उसके अकॉर्डिंग आपने ट्रेड करना, मानो इसको फ्लो में ब्रेक कर रहा तो अच्छी बात है, अगर मानो ऊपर क्लोज कर दिया दूसरा कैंडल इसके ऊपर ट्रेड करे तो हम यहाँ से बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, अगर नहीं मानो ये बड़ा सा कैंडल बना दिया तो अच्छी बात है, मार्केट यहाँ पे आने देना नीचे आने देना, अगर इसके नीचे कैंडल ट्रेड कर रहा था आप पुट साइड आ सकते हो, नहीं तो क्या करना मार्केट बुलिश प्राइस एक्शन बनना, सेम वही अगर हाई बनाया दूसरा यहाँ पे स्विंग बनाया आपको पता चलेगा भाई नया हाई नहीं बना, तो आपने यहाँ पे पुट साइड एंट्री कर सकते हो,
जहां तक लो लगा है पहले टारगेट हो जाए मार्केट, मतलब फर्स्ट लो जहां तक लगा वो पहला टारगेट, उसका आप एसएल को ट्रेल कर। लेकिन क्या आपको दिखना चाहिए ऐसे, यहाँ पे 2-3 कैंडल पैटर्न बनेगा, कोई भी बियरिश कैंडल पैटर्न, 2 कैंडल मिला के, 1 कैंडल मिला के, है ना। दूसरा यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलेगा, मतलब देखो यहाँ पे जैसे ना आप कभी भी देना मार्केट, यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर से जाएगा, वीक बनना शुरू कर देगा, ठीक है, मतलब ग्रीन कैंडल बनेगा, लेकिन क्या डंडी इतना बॉडी छोटा, डंडी बड़ा छोटा बॉडी। तो इसी तरीके से आपको रिजेक्शन देखने को मिलेगा कि भाई मार्केट यहाँ पे सेलर हैवी हो रहा है, मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है। साथ में तुरंत आपने ऑप्शन चेन में डाटा देखना कि भाई क्या बन रहा है, उसी के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करना। चलते आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में और समझ, आशा करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक समझ गया। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में लेवल सेम वही है, सिर्फ आपको प्राइस एक्शन डाटा और आपका सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। और जैसे बताया उसी तरीके से मार्केट में, अगर देखो एक चीज और बता, अगर मार्केट यहीं पे टाइम बिताता, टाइम 12-1-2 बजे के बाद यहाँ पे आता है, यहाँ पे एक भी बुलिश कैंडल या बुलिश पैटर्न बनते ही आपने ये छोड़ना नहीं। लेकिन ये क्या, अगर मार्केट 1:30-2 बजे के बाद यहाँ पे आता, इस चीज का ध्यान, मार्केट 1:30-2 बजे के बाद यहाँ पे आता, एक भी बुलिश कैंडल बुलिश पैटर्न बनता है, तो आपको यहाँ से जीरो हीरो ट्रेड देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो यहाँ पे सेल करके बैठा है पूरा वीक का, मार्केट यहाँ पे आते ही धीरे धीरे करके 1:30-2 बजे के आसपास आया, 2 बजे के बाद आया, तो यहाँ से हो सकता है प्रॉफिट बुक होगा, तो यहाँ से एक जीरो हीरो ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है। कल एक्सपायरी है। चलते अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। देखो 5 मिनट के टाइम पे आज जैसे मार्केट किया था, बैंक निफ्टी में देखा तो मार्केट बहुत, मतलब 270-80 पॉइंट का मार्केट फर्स्ट कैंडल ही बना दिया था इसे हंड का। तो ऐसे कोई जरूरी नहीं कि डेली होगा, लेकिन क्या हमारे लिए ये सपोर्ट है रेजिस्टेंस, मतलब अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ 600 के आसपास ओपन होता है, ओपन होते ही फर्स्ट कैंडल 400 यहाँ तक आता है, अगर इसके आसपास आता है जहां से मार्केट क्लोज दिया, तो अगर जो ज्यादा लॉट से ट्रेड करता है, अगर माने यहीं से नीचे आया तो यहाँ से कुछ लॉट यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे कुछ लॉट ऐड कर सकते हो। इसके नीचे का हमारा क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। अगर मार्केट ऊपर जाके क्लोज देता तो देखना बहुत फास्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा, आपको बहुत अच्छा एक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या इसके नीचे का क्लोज भी आपको ध्यान रखना, उसमें एवरेज नहीं करना, होप क्रिएट नहीं करना। दूसरा, अगर मान लो यहीं पे ओपन होता है, ओपन होते इसको फ्लो में ब्रेक कर रहा, तो यहाँ पे कोई ट्रेड लेना, मैं बार बार बोलता हूँ फ्लो में जो भी कैंडल ब्रेक करता आप करता, अगर मानो ये ऊपर जाके क्लोज दे दिया, दूसरा कैंडल इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये 5 मिनट की बोल रहा हूँ, ठीक है, तो तुरंत आप यहाँ से कॉल साइड जा सकता। अगर यहीं नीचे क्लोज कर दिया, अगर ये बहुत बड़ा कैंडल बना दिया, आपको लगता है कि यहाँ 70-80 पॉइंट या 60 पॉइंट के ऊपर कैंडल बना है, तो आप थोड़ा सा इंतजार करोगे, यहाँ प्राइस एक्शन बनना था, क्योंकि मार्केट हो सकता है नीचे एक वीक बना के फिर ऊपर यहाँ आ जाए। तो यहाँ पे भी सेम वही हाई बनाया, दूसरा हाई बना है, तो आपने यहाँ पे एंट्री कर देना। यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल बना, बियरिश कैंडल पैटर्न बना, तो हमने यहाँ से पुट साइड जा सकता। पहला टारगेट मार्केट जहां से लो लगाया था वो पहला टारगेट, दूसरा ये ट्रेंड लाइन तक हो सकता है। अगर मार्केट यहीं पे गैप अप ओपन होगा तो आपको पता गैप अप मतलब निफ्टी फिफ्टी क्या, मतलब मैं बोलता हूँ 40-45 मार्केट, मतलब 40 थे 45%, ठीक है, पॉइंट मार्केट गिरना होना चाहिए, मतलब मान यहाँ पे होना चाहिए 645-50, 650 के आसपास ओपन, और ओपन होते ही मार्केट 600 के आसपास आ गया, तब यहाँ से भी कॉल साइड जा सकता। हमने देखा पहले मार्केट ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 21,600, तब यहाँ से कॉल साइड जा सकता, तो पहला टारगेट दूसरा टारगेट, इसी तरीके से हम एसएल को ट्रेल करते रहेंगे, इसके नीचे का क्लोज हमारा एसएल हो जाएगा। तुरंत बियर स्टेट मत लेना, हमें प्राइस एक्शन करना, ये नहीं कि आप क्लोज कर दिया लॉस हो गया बोल के दूसरा इसके नीचे आ रहा था तुरंत हमने पुट बाई, वो गलत है, एक बार कॉल एक बार पुट, ठीक है, ऐसे भी ट्रेडिंग नहीं करना, आपने इंतजार करना, कभी भी एक बार लॉस हो जाता है एक बार प्रॉफिट होता तो कम से कम कुछ वफा देना, दूसरा ट्रेडिंग करने के लिए दूसरा आपको एंट्री लेने के थोड़ा सा टाइम देना, वफा देना, क्योंकि अगर ज्यादातर प्रॉफिट हो तो ठीक है, अगर लॉस हुआ तो माइंड उस टाइम बहुत काम करता, उल्टा ही नजर आता कि भाई अब मैं कॉल ले लूँ तुरंत लॉस होगा, तुरंत पुट ले लूँ, ऐसी तरीके से होता है, और क्वांटिटी बढ़ जाता है। अगर आपका पैसे ज्यादा है ना उसमें, तो अकाउंट में आप देखोगे तो अगर एक लॉट या 4 लॉट से अगर आपने लॉस कर दिया, तो जब आप दूसरा ट्रेड लोगे तो उसका डबल कर दोगे या ट्रिपल कर दोगे, क्यों आपको लगेगा ये एक बार पॉइंट थोड़ा सा ऊपर जाए तो मेरा रिकवर हो जाए, उसी चक्कर में जो आपका आज 5,000 लॉस है वो हो जाएगा 15-20,000 लॉस, ऐसे गलती नहीं करना। दूसरा, अगर मार्केट यहाँ पे 400-450 के आसपास ओपन हुआ, और ओपन होते ही मतलब गैप डाउन ओपन है, और ओपन होते ही मार्केट इसी यहाँ पे आया ट्रेल लाइन के आसपास, तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो हमारा लेवल 340-360 का, तो यहाँ से कॉल साइड जा सकते हो, पहला टारगेट मार्केट जहां से ओपन, दूसरा यहाँ तक। दूसरा, अगर कभी भी देखना मार्केट अगर गैप डाउन या गैप अप ओपन होता है, मार्केट अगर धीरे धीरे छोटा छोटा कैंडल बना के, बार बार बोल रहा हूँ बीच में एंट्री नहीं लेना, हमें पूरा लेवल पे आने देना, लेवल से क्या प्राइस एक्शन बनना उसी के अकॉर्डिंग हमें ट्रेडिंग प्लान बनाना, ठीक है। बीच में आपने एंट्री लोगे तो आपका एसएल
99% जाने का चांस है। आपने लेवल को देखना, उसी लेवल पे प्राइस एक्शन और डाटा को ध्यान रखना और आपका सेटअप जो बनेगा आप तुरंत ट्रेड लो। ठीक है? ओके दोस्तों, आशा करता हूँ अच्छी तरीके से समझ में आ गया कल किस तरीके से निफ्टी फिफ्टी में ट्रेड करना हमें। कल एक्सपायरी है, थोड़ा सोच समझ का जो बोला, जो ये लाइन हो सकता है कल यहाँ पे टाइम बिताए कुछ भी करे, उसके बाद अगर मार्केट 1:30-2 बजे के बाद, मतलब 2 बजे के बाद लगभग मार्केट यहीं पे आता, 2 बजे के आसपास या 2 बजे के बाद इसी लाइन पे आता है, यहाँ पे कोई भी प्राइस एक्शन बनता है या बुलिश पैटर्न बनता है, बुलिश प्राइस एक्शन, डाटा डाटा का ध्यान रखिए, इसने ऑप्शन चेन में इतना डाटा आपको नहीं देना, लेकिन क्या प्राइस एक्शन और आपका सेटअप बने, बुलिश कैंडल पैटर्न स्टिक बने, तो यहाँ से प्रॉफिट बुक हो सकता है, बहुत अच्छा एक जीरो हीरो ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है। अगर आए तो तब, ये नहीं कि बाकी कहीं में, लेकिन मेरे हिसाब से अगर यहाँ आता है तो। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया। कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे, प्रॉफिटेबल डे रहे। ठीक है? ओके दोस्तों, और एनालाइज वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में कमेंट करें कि आप लोगों को कैसे लग रहा है वीडियो। अगर समझ में आ रहा, नहीं समझ कुछ और चीज है तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ओके फ्रेंड, गुड बाय।